ओम नमः सूर्याय खगोलकाय नमः। जय श्री सूर्यदेव भगवान की जय हो। मेरे मित्रों, आप सभी का आज फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पंडित कवि देवेंद्र वैष्णव आपसे वीडियो शुरू करने के पहले एक निवेदन करता हूं। मेरे मित्रों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। प्यारे मित्रों, मैं पंडित कवि देवेंद्र वैष्णव आज फिर से एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने हूं। ये वीडियो मैंने एक विशेष प्रकार की बात को आपके बीच में रखने के लिए बनाया है। मित्रों, कई लोगों को आपने देखा होगा जो धर्म को मानने वाले हैं, सुबह सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाते हैं। लेकिन मित्रों, 99% लोगों के बारे में मैं बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल ताल ठोक कर एक बात आपके सामने रख रहा हूं कि 99% लोग सही तरीके से सूर्य देव भगवान को जल अर्पित नहीं करते। हालांकि वो आपका मन दुखाने का या दिल दुखाने का मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन मित्रों, मैं अगर पंडित हूं तो मुझे एक शास्त्रोचित बात आपसे करनी पड़ेगी। न्यायोचित जो धार्मिकता को देखते हुए उसके संबंध में सही क्या है, जिस क्रिया को एक मनुष्य कर रहा है तो उसमें सही क्या है, किस विधि के द्वारा सूर्य देव भगवान को जल अर्पित किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, किन विशेष और सीधे मंत्रों से इस कार्य को पूर्ण किया जाए। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सूर्य अपने 9 ग्रहों में से श्री सूर्य देव भगवान ग्रहों में एक विशेष स्थान रखते हैं और श्री सूर्य देव भगवान की कृपा जिस किसी जातक पर हो जाए उसको जीवन में बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान, यश, कीर्ति, आरोग्य, धन धान्य सभी की प्राप्ति होती है। परिवार में कुशलता बनी रहती है। परिवार में किसी भी प्रकार के या परिवार के किसी भी सदस्य में किसी भी प्रकार के कोई विकार पैदा नहीं होते। बीमारियों से वो परिवार ज़्यादातर मुक्त हो जाता है। तो कई ऐसी बातें हैं मित्रों जिसको करने के लिए मैं आपके बीच में हूँ। लोग, वो विशेष बात क्या है, क्या गलती कर रहे हैं लोग जिससे परिवार में दुख, असुविधा, रोग, बीमारियां बढ़ रही हैं, अशांति बढ़ रही हैं? उसका एक विशेष कारण है मित्रों, लोगों का सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाना। एक तो सही समय पर वो इस काम को नहीं करते और शुद्धता और पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। इसमें एक छोटी सी विधि मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूं। अगर दावा करता हूं मैं आपको, अगर आपने इस विधि से सूर्य देव भगवान को जल अर्पित किया तो मैं कह रहा हूं कि जीवन के सारे संकट आपके समाप्त हो जाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्य देव भगवान को जल अर्पित करने के लिए वो समय सबसे ज़्यादा मायने रखता है जब धरातल से, यानी कि क्षितिज वो जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिला हुआ अपन को नजर आए, दोनों चीज़ें, उस जगह से जैसे ही श्री सूर्य देव भगवान धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हैं, थोड़े से वो क्षितिज से आपको नजर आए हों, वो समय बहुत ही ज़्यादा उत्तम है मित्रों। वो सूर्योदय का समय होता है। उस समय पर अगर आप भगवान श्री सूर्य देव भगवान को जल अर्पित करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही साथ इसमें विशेष चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा मित्रों। वो ये है कि आपको जल अर्पित करने के पहले अपने आप को पूरी तरह से स्वच्छ कर लें, मतलब आप स्नान आदि से कंप्लीट हो जाएं, अपना स्नान पूर्ण कर लें। उसके बाद में आप उन वस्त्रों का उपयोग ना करें। देखो, पूजा में क्या होता है, मैंने कई सारे लोगों को देखा है, नहा लिए, पवित्र हो लिए, उसके बाद में उन्हीं वस्त्रों को वापस पहन लेते हैं, या जिन वस्त्रों को वो रोजाना पहन रहे हैं धो लिए। धोने से कोई मतलब नहीं है सर। या तो आप हमेशा नए वस्त्र लो काम में। अब नए वस्त्रों को तो आप हमेशा काम में ले नहीं सकते, कहाँ तक नए वस्त्र लाओगे? तो आप अलग से वस्त्र रखो, या अलग से अपर वस्त्र, अधर वस्त्र, जो भी नीचे का कोई वस्त्र, लुंगी वगैरह या धोती वगैरह कोई ऐसा,
तो आप उनको वो पूजा के कपड़े हों, वो पूजा के ही कपड़े हों, उनको आप एक तरफ रख दें और जब आप स्नान वगैरह जब पूर्ण कर लें तो उसके बाद में उनको धारण कर लें। उसके बाद में मैंने आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ, आप 3 बार आचमन करके अपने आप को, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, अपने आप को पवित्र कर लें। साथ ही साथ आपको जल चढ़ाने में तांबे के लोटे का प्रयोग करना है। ये विशेष सावधानियां बता रहा हूं मित्रों मैं आपको, इसका पूरी तरह से आप पालन करें। तांबे के लोटे का आपको प्रयोग करना है। तांबे के लोटे में आपको नलकूप से जल भरना है या किसी मोटर वगैरह कहीं से भी आप बिल्कुल स्वच्छ और साफ जल आप उसमें ले लें। एक शर्त है मित्रों, लेकिन मनुष्य के नाखून को बहुत ही अपवित्र माना जाता है। तभी तो देखा होगा आपने, नाखून को मुंह से भी नहीं काटना चाहिए। कई शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, कई सारी चीज़ें हैं, साइंस भी कहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उस मामले में अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे नाखून उस पानी में टच नहीं होना चाहिए, वरना वो जल अपवित्र हो जाएगा। इस विशेष बात का आप ध्यान रखें। अगर आप अपनी अंजलि, ये अंजलि और साथ ही साथ पवित्र जरूर धारण करें। अनामिका उंगली में पवित्र या तो कोई चांदी की अंगूठी हो या कोई तांबे की अंगूठी हो, मंत्र के द्वारा आप उसको शुद्ध कर लें। जैसा कि मैंने आपको, मेरा पिछला वीडियो आप देखें, मैंने पवित्रीकरण के सारे मंत्र वगैरह उसी में बताए हैं। अब आप आसन भी, जहाँ पर आप छत पर जा रहे हो या कहीं भी आप जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो जहाँ से आपको सूर्य देव भगवान के दर्शन होते हैं, तो आप वहाँ जाकर के आसन बिछा लें। आसन पर खड़े होकर ही आप सूर्य देव भगवान को जल अर्पित करें, क्योंकि सूर्य देव भगवान को जल अर्पित करना एक बहुत बड़ी उपासना के अंतर्गत आता है। इसे आप अपने दिमाग में रखें। तो वहां पर आप आसन बिछा लें। उसके बाद में जो जल आपके पास है तांबे के लोटे में, ध्यान रहे, एक बार फिर दोहराता हूं, उसमें नाखून नहीं डूबना चाहिए, नाखून भी टच ना हो। अब आप उस जल में लाल चावल, रोली में या कुमकुम वगैरह में रंगे हुए लाल अक्षत, वो उसमें डाल लें। रक्त चंदन, जरूरी चीजें हैं सर, ध्यान रखना आप। रक्त चंदन, जैसे पीला चंदन आता है वैसे रक्त चंदन भी आता है, उसको घिस के आप उसमें जल में डाल लें। दोब, बिल्कुल हरी दोब, आप जानते ही हो सब, उसको भी आप जल में डाल लें। ये 3 चीजें बहुत ज़्यादा जरूरी है सर इसमें, जल में। उसके बाद आप उस आसन को भी पवित्र करें। ओम पृथ्वी त्वयादर्ता, जैसे भी मंत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, एक बार आप उनको देख लेना। उनको पवित्र करने के बाद में फिर आप सूर्य देव भगवान को सबसे पहले आप प्रणाम करें। और एक सीधा साधा मंत्र मैं आपको बता देता हूं, उस मंत्र का आप उच्चारण करें। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोरि चर्व पापगणम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। ओम नमः सूर्याय खगोलकाय नमो नमः। ये मंत्र बोलने के बाद में, ये उनका ध्यान मंत्र है सर। ध्यान मंत्र का मतलब क्या होता है कि जब आपने उनका ध्यान किया इस मंत्र के द्वारा, या किसी भी देवता का आप किसी मंत्र के द्वारा ध्यान करते हो, तो सीधा कनेक्शन उस देवता से, उस शक्ति से अपना होता है, और इसको आवाहन कहा जाता है। कुल मिलाकर के वो बिल्कुल वो सचेत हो जाएंगे कि आप उन्हें याद कर रहे हो। इसके बाद में आप, ध्यान मंत्र आपका हो गया। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, गायत्री मंत्र जो करीब करीब आप जानते होंगे, और उसका इस जगह प्रयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस मंत्र के बाद में ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः सूर्याय खगोलकाय नमः। ये एक सीधा मंत्र मैंने पहले वो आपको बता दिया। ये वो मंत्र है जो करीब करीब सभी को याद होता है। तो 2 विशेष मंत्र। इसके बाद में आप जल का लोटा अपने हाथ में ले लें, और इस हाथ में ले लें, और अपने दाएं हाथ में नाखून टच ना हो। लोटे को इस प्रकार से पकड़े कि उंगली अंदर नहीं जाए। विशेष ध्यान रखें आप इसका। लोटा पकड़े और अपनी अंजलि इसमें, यहां पर आप उसको जल डालें। जल डालने के बाद में आप संकल्प करें। संकल्प बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया,
उस प्रकार से आप संकल्प करें। और संकल्प अगर सूर्य देव का है मामला, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बड़ी पूजा नहीं कर रहे हो, सूर्य देव भगवान को जल चढ़ा रहे हो, ये भी एक उपासना के अंतर्गत ही आता है। छोटा मोटा आप संकल्प कर लें जो कि वो जरूरी है। और उसके बाद में आप दाएं हाथ में लोटे को लें और धीरे धीरे धीरे, अच्छा वो जो आपने अंजलि में जल लिया था संकल्प लेने के बाद, उसको आप नीचे कहीं भी जो भी पात्र वगैरह हो उसमें रख दें। उसके बाद में एक विशेष बात मैं आपको बताना भूल गया, दोबारा आप फिर से जल लें और सूर्य देव भगवान की ओर ऐसे उछालें और उनको प्रणाम करें। और अंत में आप एक मंत्र बोलते हुए जल को छोड़ते रहें। ओम यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहित पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाये ब्रह्माये। ओम यस्य सूर्यश्चक्षु चंद्रमांस च पुनरणव अग्निम यश्चक्रयास्यं तस्मै ज्येष्ठाये ब्रह्माणे नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा। ओम नमः सूर्याय खगोलकाय नमः। इस प्रकार से आपका जल सारा का सारा समाप्त हो गया। वो आपकी टाइमिंग बैठ जाएगी, जैसे आप मंत्र समाप्त करते हो वैसे ही आपका जल भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें और उनको प्रणाम करें। उनको प्रणाम करते हुए आप क्षमा प्रार्थना करें कि मुझसे कोई चूक हो गई हो तो आप उसे क्षमा करना। तो उसमें आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि समक्ष्व 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 समक्ष्व, इस प्रकार से। और उनको फिर से प्रणाम कर लें। ओम नमः सूर्याय खगोलकाय नमो नमः। तो मित्रों, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको कि अगर आपने इस विधि से सूर्य देव भगवान को जल अर्पित कर दिया तो भाग खुल जाएंगे आपके जीवन की, करीब करीब समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अनजाने में हो उसको वो समझते हैं, शक्तियां समझती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता दूं, मैंने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना है कि भगवान सब मानते हैं। नहीं मानते यार, ऐसा नहीं होता। आप मेरी उस बात को समझो। जैसे कि मान लो कि किसी की लड़की की बारात आनी है, किसी लड़की की बारात आनी है और बारात में उन्होंने अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करी और फिर वो जो दुल्हन के माता पिता, दुल्हन के परिवार के जो लोग हैं वो भी भग भग के अपना अपना काम निपटा रहे हैं और इस चीज़ को बाराती देख रहे हैं। और आने के बाद में जैसे उनसे कहा कि साहब हमने व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की और भग ही रहे हैं, लगी रहे हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ और उनसे ये भी कह दिया कि यार अगर कोई गलती हो जाए भाई साहब तो आप छोटी मोटी क्षमा करना, तो उनको लग जाएगा यार कि वाकई इन्होंने तैयारी की है, ये तैयारी कर रहे हैं। अब एक वो है कि बारात आ रही है, कोई ध्यान ही नहीं है, दूल्हे का बाप कहाँ है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, दूल्हे वाले इधर उधर घूम रहे हैं, कोई अताई पता नहीं है, कोई आ रहा है तो ढंग से नाश्ते की व्यवस्था ही नहीं है। तैयारी करने के बाद कोई गलती हो जाए उसको वो शक्तियां माफ करती हैं, लेकिन टाइम पास करते हुए अगर कोई गलती करोगे तो उनको माफ नहीं करते। अपने जीवन में ले लो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई बड़ा मिलने वाला अफसर हो, कोई भी हो, A to Z, कोई माफ नहीं करता सर, दिमाग पे सबके चढ़ता है। आप उनका आह्वान करके, जैसे आप अपने घर पे मेहमान को बुला रहे हो वैसे आप उनको आह्वान करके आप अपने पास बुला रहे हो, आप पर कृपा दृष्टि डालने के लिए उनको बुला रहे हो, तो फिर आपका फर्ज भी तो बनता है ना। तो इस प्रकार से आप क्षमा प्रार्थना करें। और अगर फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो बार बार, या तो जल चढ़ाना ही बंद कर दो आप, मैं कह रहा हूं आपको, जो भी करना है अच्छा करो, नहीं करना है मत करो। अरे नहीं करोगे तो कम से कम उसके दुष्परिणाम तो आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। और अगर कुछ प्राप्त करना है जीवन में तो बिल्कुल आप सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाओ। अब सूर्य देव भगवान इतना विशेष महत्व क्यों रखते हैं? कारण है सर उसका, अग्नि देवता श्री सूर्य देव भगवान, ये दो चीजें, ये दो विशेष शक्तियां, जिसमें श्री सूर्य देव भगवान तो जगत के चक्षु हैं, वो ही देखते हैं दिन और रात। आपकी नजर में होता होगा सूर्य अस्त, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, पृथ्वी घूमती है। इस वजह से एक मनुष्य को लगता है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि उतनी ही है जितने कुएं के मेंढक की होती है। सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं है, पृथ्वी घूमती है, इस वजह से लगता है।
तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिए सर। अब सूर्य देव भगवान जगत के चक्षु हैं, वो ही तो चित्रगुप्त जी का जो पोथी पानडे वगैरह होते हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट होते हैं पूरे, उनमें रिकॉर्ड कौन दर्ज करवाता है? सूर्य देव भगवान मीन्स सीसीटीवी कैमरा। बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा, एक एक चीज आपकी रिकॉर्ड होती है और वो वहां पर बिल्कुल दर्ज कर ली जाती है। तो इस वजह से कम श्री सूर्य देव भगवान को जल अर्पित करने में तो आप इस प्रकार की गलतियां ना करें। अगर इतना समझाने के बावजूद भी मेरे मित्रों आपको लगता है कि आप वैसे ही करोगे जैसे करते हुए आ रहे हो, तो आप अपने जीवन में परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो ये चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो मेरे मित्रों, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरी बात अगर कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी हो, जो मैंने वैदिक और शास्त्र नीति के अनुसार शास्त्रोचित बात मैंने जो आपसे की है, वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे जीवन में अपनाएं। एक बार मेरा फिर आपसे निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक और वैदिक और शास्त्रोचित जो वीडियो हैं जो मैं बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बेल आइकन को ऑन कर दें। नमस्कार। जय श्री सूर्यदेव भगवान। ओम नमो नमः।